नमस्कार, आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल और आज की ये रिपोर्ट देहरादून से आई एक ऐसी दर्दनाक घटना पर है जिसने सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। ये कहानी एक स्ट्रे बुलेट की नहीं बल्कि उस सिस्टम की है जहां रात के नाइट क्लब का विवाद सुबह सड़क पर खून बनकर फैल जाता है। सोचिए, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर, 74 साल की उम्र, देश की दशकों तक सेवा, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील इलाकों में तैनाती और फिर रिटायरमेंट के बाद देहरादून में शांत जीवन। लेकिन सोमवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी की जान उस गोली ने ले ली जो उनके लिए चलाई ही नहीं गई थी। पुलिस की जांच में जो कहानी सामने आई वो और भी चौंकाने वाली है। बताया गया कि पिछली रात देहरादून के जेंजी नाइट क्लब में बिल को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें आदित्य चौधरी और क्लब कर्मचारी मोहित अग्रवाल के बीच बहस शुरू हुई। ये बहस इतनी बढ़ी कि क्लब स्टाफ पर स्कॉर्पियो एन के शीशे तोड़ने का आरोप लगा और यहीं से बदले की आग सुलग गई। आरोप है कि आदित्य चौधरी अपने दोस्तों के साथ बाहर इंतजार करता रहा। सुबह जब फॉर्च्यूनर में सवार दूसरा पक्ष वहां से निकला तो स्कॉर्पियो एन ने उसका पीछा शुरू कर दिया। फिर सड़क पर वो हुआ जो किसी फिल्मी गैंग वॉर जैसा लगता है। पीछा, गाड़ियों की रफ्तार, फायरिंग, अफरा तफरी। पुलिस के मुताबिक शांतनु त्यागी ने फॉर्च्यूनर को रोकने के लिए गोली चलाई और उसके बाद दोनों पक्षों से फायरिंग शुरू हुई। इसी दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यानी झगड़ा किसी और का था, हथियार किसी और के हाथ में था, लेकिन जान उस व्यक्ति की चली गई जिसने जीवन देश की सुरक्षा में बिताया था। घटना के बाद पुलिस को पहले रोड रेज जैसी कहानी सुनाई गई, लेकिन सीसीटीवी और पूछताछ में मामला खुला कि असली जड़ नाइट क्लब का विवाद था। पुलिस ने दोनों वाहन जब्त किए, हथियार बरामद किए और 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि कई आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। क्लब पर भी कार्रवाई हुई क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार वो नियमों के विरुद्ध रात भर खुला रहा था। आपको बता दें, इस मामले में 2 अधिकारी भी सस्पेंड हुए हैं। एक पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुआ है और एक एक्साइज विभाग का अधिकारी सस्पेंड हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जो नाइट क्लब जैसी जगह है उनका जो नियम होता है उसको पालन कराना उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब जरा ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी के बारे में भी जान लीजिए। वो भारतीय सेना के करीब 32 साल तक भारतीय सेना में रहे, इंटेलिजेंस कोर में सेवा दी, जम्मू कश्मीर में काम किया, पूर्वोत्तर में पोस्टिंग संभाली और पीएमओ से जुड़ी जिम्मेदारियां भी निभाई। यानी कि अगर जो है मोटा माटी देखा जाए तो ब्रिगेडियर जोशी जो हैं वो देश की उन संवेदनशील इलाकों में तैनात थे जहां पर दुश्मन की गोली का खतरा हर सेकंड बना रहता है, लेकिन वहां पर भी दुश्मन की गोली उन्हें छू नहीं पाई। पूरे 32 साल उन्होंने पूरे सम्मान के साथ भारतीय सेना और देश की सेवा की। वर्ष 2010 में वो ब्रिगेडियर पद से रिटायर हुए और देहरादून में परिवार के साथ रह रहे थे। परिवार की स्थिति इस घटना के बाद बेहद दर्दनाक है क्योंकि उनके लिए उनकी पूरी दुनिया एक झटके में उजड़ गई है। उनके बेटे भारतीय नौसेना में कमांडर हैं और मॉरिशस में तैनात हैं, जबकि बेटी गोवा में पत्रकार हैं। परिवार हाल ही में साथ समय बिताकर उनके साथ लौटा था। उनके करीबी लोगों ने जो बात कही उसने पूरे देश की भावना को शब्द दे दिए। दुश्मन की गोली उन्हें नहीं मार सकी, लेकिन उन्हें उन्हीं के देश में गुंडों की गोली ने उनकी जान ले ली। यही कारण है कि इस घटना ने देहरादून में आक्रोश पैदा कर दिया है। सिर्फ देहरादून में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कह सकते हैं कि आक्रोश पैदा कर दिया है। पूर्व सैनिकों ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों ने पूछा है कि क्या अब राजधानी में मॉर्निंग वॉक करना भी सुरक्षित नहीं रहा, और विपक्ष ने इसे राज्य की विफलता बताया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू की, बार नियमों पर सख्ती बढ़ाने की बात कही और इस केस को राज्य की छवि पर बड़ा धब्बा भी माना जा रहा है। अब इस मामले में कुछ सवाल बहुत बड़े हैं। पहला, अगर क्लब में विवाद हुआ था तो उसे वहीं क्यों नहीं रोका गया? दूसरा, रात भर क्लब चलने की इजाजत कैसे मिली? तीसरा, हथियार लेकर सड़क पर निकले लोग आखिर पुलिस की नजरों में कैसे बच गए? और चौथा सवाल, क्या देहरादून का नाइट लाइफ जोन अब लॉ एंड ऑर्डर रिस्क जोन बन चुका है? इस केस का सच सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी से पूरा नहीं होगा। असली सवाल है कि सिस्टम में चूक कहां हुई है, क्योंकि जब देश की सेवा कर चुका एक ब्रिगेडियर अपने ही शहर में सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक किस सुरक्षा पर सवाल अपने आप पर खड़े हो जाते हैं। अब फिलहाल पुलिस जांच जारी है।
फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है और ये मामला अब सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि उत्तराखंड की सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है। ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी को न्याय कब और कैसे मिलेगा, ये आने वाले दिनों में जो है सबसे बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है, क्योंकि अब इस सवाल किसी आम नागरिक का नहीं, भारत के सम्मानित एक अधिकारी का है, भारतीय सेना के सम्मानित अधिकारी का है, जिसकी जान एक ऐसी घटना में ले ली गई जिसे वक्त रहते सुलझाया जा सकता था।